बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल पाथवे टू सक्सेस। हमने एंटीवायरल ड्रग का जो है ना चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, तो उसके अंदर हमने बेसिक इसकी फार्माकोलॉजी और बेसिक उसके रेप्लिकेशन के स्टेप को डिस्कस कर लिया था, और साथ साथ हमने उसकी क्लासिफिकेशन को देखा था। तो क्लासिफिकेशन को हमने मैकेनिज्म की बेस पे भी देख लिया था, और स्पेसिफिक जो इन्फेक्टिव कंडीशन है यानी इन्फेक्शन की बेस पे हमने देखा था। और तीसरा जो है ना हमने किसी जो इसकी रेप्लिकेशन के जो स्टेप है उसकी बेस पे भी हमने जो है ना इसकी क्लासिफिकेशन को देखा था। तो आज हमने इससे ऑनवर्ड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसकी जो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी है और हर क्लास की जो इम्पोर्टेंट ड्रग होगी उसके बारे में हमने डिस्कस करना है। तो आज हम जो है ना रेप्लिकेशन को सबसे पहले स्टेप से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी एंट्री के ऊपर जो हमने 8 स्टेप पढ़े थे उससे के रिलेटेड जो है ना हमने पहली जो है ना क्लास की ड्रग हमने इसकी पढ़नी, जो इम्पोर्टेंट ड्रग है उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि हमने जब रेप्लिकेशन का स्टेप यानी उसको उस प्रोसेस को हमने देखा था, तो वायरस का जो सेल है वो होस्ट के सेल के साथ अटैचमेंट यानी अटैच हो जाता है। उसके बाद वो पेनिट्रेट करके फ्यूजन करके उसके अंदर जो है ना उस सेल के अंदर इंटर हो जाता है। उसके बाद जो है ना रेप्लिकेशन का या आगे जो है ना अनफोल्ड हो जाता था, यानी फर्दर स्टेप जो है ना बाद में होते थे। तो यहाँ पे हमने जो सबसे पहला स्टेप देखना है एंट्री इनहिबिटर, यानी उसकी एंट्री को ही हमने रोक देना है। जब वो एंटर ही नहीं हो पाएगा होस्ट के अंदर, होस्ट के सेल के अंदर, तो जाहिर है वो वायरस जो है ना उसके ऊपर कोई भी किसी किस्म का इन्फेक्शन वगैरह नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा। तो सबसे पहले इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट ड्रग है वो हमारे पास है इन्फ्यूविटाइड है, ये इम्पोर्टेंट ड्रग है। तो इसके बारे में जानने के इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं कि HIV डेरिवेटिव सिंथेटिक पेप्टाइड एक्ट ऑन बाइंडिंग टू HIV-1 वायरस की टाइप बताई हुई है कि इसके साथ ये अटैचमेंट शो करती है, यानी इसके साथ बाइंड हो जाती है। यानी HIV-1 के जो इनवेल्प है हमने पढ़ा था कि जो ऊपर सराउंडिंग जो कवरिंग लेयर होती है उसको हम इनवेल्प बोलते हैं। तो इनवेल्प के साथ यानी ट्रांस मेम्ब्रेन के इनवेल्प की जो प्रोटीन है जिसको हम ग्लाइकोप्रोटीन 41 बोलते हैं, ये इसके साथ जाके बाइंड हो जाता है, क्योंकि यही प्रोटीन होस्ट के सेल को और जो वायरस का सेल है उसको आपस में अटैचमेंट दे रही होती है। तो हम जो ड्रग दे रहे हैं इसलिए क्या करना है, इस ग्लाइकोप्रोटीन 41 यानी GP41 के साथ जाके अटैचमेंट शो करनी है। जब उसके साथ बाइंड हो जाएगी तो उसके बाद आप लोगों को पता है कि जब ये अटैचमेंट दे रही थी तो अब वो अटैचमेंट नहीं हो पाएगी। जब वो अटैचमेंट नहीं हो पाएगी तो उसका मतलब ये हुआ कि जो वायरस का सेल है वो होस्ट के सेल के साथ अटैच नहीं हो सकेगा और पेनिट्रेशन उसकी जो है ना वो ब्लॉक हो जाएगी। तो इट इज इन्वॉल्व इन द फ्यूजन ऑफ वायरल आर सेलुलर मेम्ब्रेन, उनके दरमियान कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा था ना। तो फ्यूजन ऑफ टू मेम्ब्रेन thus they prevent the entry of virus into the cell is blocked। तो ये आपको यही बताया है कि जो ग्लाइकोप्रोटीन था ये होस्ट के सेल के दरमियान और जो वायरस का सेल है उसकी सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जो है ना एक अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा था, यानी उनके दरमियान कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा था, जिसकी वजह से जो वायरस का सेल है वो उसके अंदर आसानी के साथ पेनिट्रेट यानी पहले अटैच होता था, अटैच होने के बाद उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाता था। तो हमने क्या किया कि जो ड्रग हमने इस्तेमाल की है उससे क्या करना है, इस मेम्ब्रेन के साथ जो अटैचमेंट यानी GP41 ग्लाइकोप्रोटीन है उसके साथ अटैच हो जाना है। उसके साथ जब अटैच हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा कि इसकी वायरस के सेल की जो है ना उस होस्ट के सेल के अंदर जो पेनिट्रेशन होती वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगी। तो हम यही चाह रहे हैं ना कि एंट्री इसकी ब्लॉक करनी है ताकि वो होस्ट के सेल के अंदर एंटर ही ना हो पाए। इट इज नॉट एक्टिव अगेंस्ट द HIV-1, यानी HIV-1 के अगेंस्ट तो इस्तेमाल किया जा रहा है, HIV-2 के अगेंस्ट इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये स्पेसिफिक केस है इसका। उसके बाद इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है। अच्छा, डायग्राम की फॉर्म में हमने इसके मैकेनिज्म को देखते रहे, उससे पहले एक दो पॉइंट हम देख लेते हैं। नो क्रॉस रेजिस्टेंस विद अदर क्लास ऑफ ड्रग, यानी उसके साथ साथ अगर हम अदर क्लास की यानी एंटीवायरल ड्रग की किसी और क्लास की ड्रग अगर दे रहे हैं तो उसके दरमियान हमें कोई क्रॉस रेजिस्टेंस नहीं देखने को मिल रही होती। एडमिनिस्ट्रेटिव सबक्यूटेनियस जो ना हमने इस रूट के जरिए से इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं और ट्वाइस डेली यानी इसको
दिन के अंदर हमने 2 मरतबा इस्तेमाल करवाना होता है। यूज एडिड ऑन टू द अदर रेजिस्टेंस, यानी अगर जो रजिस्टर अगर डिवेल्प हो सके तो उसके साथ भी हम इसको यानी उसकी अल्टरनेट के तौर पे भी हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब अगर हम इसको सब्क्यूटेनियस यानी इसका इंजेक्शन की फॉर्म में जब लगा रहे होते हैं तो एक तो पेनफुल हो सकता है उस स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर, और दूसरा क्या है कि लोकल एरिया के अंदर क्या होगा, नोड्यूल या की फॉर्म में, एक डैम मैस की फॉर्म में वो बन सकता है, तो ये इसका एडवर्स इफेक्ट भी हो सकता है। अच्छा, ये जो ना स्टेप हमने वही देखते थे, जो अटैचमेंट हो, फिर पेनिट्रेशन, फिर अनकोटिंग होगा, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये एंड पे क्या होगा, मैच्योरेशन, और फिर पैकिंग के बाद रिलीज हो जाता है। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये है सेल मेम्ब्रेन, होस्ट के सेल की सेल मेम्ब्रेन है, ये होस्ट सेल को शो किया हुआ है, ये अंदर जो है ना उसका न्यूक्लियस है। अब यहाँ पे क्या है, ये वायरस का सेल जो है ना इसके सेल मेम्ब्रेन के साथ आगे अटैच हो जाता है ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से, यानी इसके साथ अटैचमेंट जो हमने क्या करना है कि एंटी इनहिबिटर जब हम खास तौर पे इन्फ्लूविटाइड जो है ना ड्रग हम इस्तेमाल करेंगे तो क्या करेगा, ये इस स्टेप को, एंट्री के स्टेप को इनहिबिट कर देगा, यानी इसकी अटैचमेंट को इनहिबिट कर देगा। जब ये अटैचमेंट इसकी इनहिबिशन की तरफ चला, ये स्टेप ब्लॉक हो जाएगा, तो जो वायरस का सेल है इसके अंदर एंटर नहीं हो पाएगा। जब एंटर नहीं हो पाएगा तो आगे हमने जो फर्दर स्टेप हमने रेप्लिकेशन के देखे थे, तो ये रेप्लिकेट नहीं हो पाएगा क्योंकि सेल के अंदर ये एंटर नहीं हो पाया, तो यानी पहले ही स्टेप से हमने इसको ब्लॉक कर दिया। तो ये था बेसिक इसका, यानी पहली जो क्लास की ड्रग है उसका बेसिक इंट्रोडक्शन, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसके कुछ बेसिक पॉइंट थे। अब हम इसके बाद जो है ना नेक्स्ट आगे वाले जो है ना रेप्लिकेशन के स्टेप के हवाले से जो फर्दर क्लास आती है उसकी इंपॉर्टेंट ड्रग के बारे में पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। इंटीग्रेज इनहिबिटर। अब इंटीग्रेज इनहिबिटर एक एंजाइम है जो कि आगे जो फर्दर स्टेप जब हम अनकोटिंग के बाद हम देख रहे होते हैं, ये आगे मैकेनिज्म यानी स्केच की फॉर्म में आप देख रहे होंगे, तो क्या होगा जब अनकोट होगा तो उसमें से जो वायरस का आरएनए या डीएनए होगा उसमें से क्या होगा कि वो रिलीज हो जाएगा, होस्ट सेल के साथ इंटरेक्ट होने चला जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा। इंटीग्रेशन के बाद उसने क्या करना है, फर्दर रेप्लिकेशन के लिए उसको अपने जो है ना होस्ट सेल को इस्तेमाल करते हुए उसके क्रोमोसोमल जो मटेरियल, क्रोमेटल यानी ये मटेरियल को इस्तेमाल करते हुए रेप्लिकेशन का प्रोसीजर जो है ना स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद कॉपीज तैयार हो जाएंगी, फिर पैकिंग वगैरह वो ज़्यादा आगे जो है ना स्टेप फर्दर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि इस इंटीग्रेज एंजाइम जो है इंटीग्रेशन करवा रहा है, जो वायरल का डीएनए या आरएनए को होस्ट के सेल के साथ अटैच करके यानी उसको इंटीग्रेट करवा रहा है, हमने क्या करना है उस स्टेप को ब्लॉक करवाना है। तो इसलिए हम इसको इंटीग्रेज इनहिबिटर बोल रहे हैं। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट ड्रग है राल्टिग्राविल है, तो इम्पोर्टेंट इसकी ड्रग है। तो उससे पहले इस ड्रग को हम स्टार्ट करने से पहले जो है ना इस क्लास की चंद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहला है कि HIV इंटीग्रेट एंजाइम एंटर इनटू द होस्ट सेल अलोंग विद द जीनोमिक RNA, यानी अटैचमेंट के बाद वायरस का सेल जैसे ही होस्ट सेल के अंदर इंटर होता है उसकी अनकोटिंग होती है, तो उसके साथ साथ क्या होता है, जीनोमिक RNA या DNA, जिस टाइप का भी जो है ना हमारे पास वायरस है उसी टाइप का जो है ना उसमें से जीनोमिक मटेरियल प्रोड्यूस होता है, वो होस्ट सेल तक पहुंच जाता है। क्या होगा आगे, आफ्टर द HIV प्रो वायरल DNA इज ट्रांसक्रिप्टेड इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ होस्ट सेल, तो फिर उसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है एंड एंजाइम ट्रांसलोकेट इनटू द न्यूक्लियस अलोंग विद द प्रो वायरल DNA, उसी प्रो वायरल DNA को वायरल DNA या RNA है उसको उसकी ट्रांसक्रिप्शन जो है ना स्टार्ट हो जाएगी। कैसे स्टार्ट होगी, जब तक वो इंटीग्रेट नहीं करेगा उसके साथ। आगे नेक्स्ट यानी स्मॉल कट्स इन द होस्ट क्रोमोसोमल DNA इंटीग्रेट द प्रो वायरल DNA विद इट एंड रिलीज इट रीसीड इट। क्या कि जगह जगह पे इससे क्या करना है कि होस्ट सेल के क्रोमोसोमल DNA के साथ इंटीग्रेट होना, कट लगा दिया, साथ जो है ना उसके अटैच हो गया, फिर अगले फर्दर स्टेप के ऊपर कट लगा उसके साथ अटैच हो गया, वो साथ साथ रीसील होता रहता है, ठीक है, यानी उसका ही पार्ट बन जाता है। उसके बाद है इंटीग्रेट
इनहिबिटर जो एंजाइम होता है ये क्या करता है कि इस प्रोसेस को, जो कि हमने ये जहाँ पे देखा कि जो जीनोमिक आरएनए या डीएनए आ रहा है वो होस्ट सेल के डीएनए या डीएनए के साथ इंटीग्रेट करता है, जगह जगह से कट लगा के उसके साथ अटैच हो जाता है। अटैच होने के बाद क्या होता है कि ये उसकी फिर उसको रीसील कर दिया जाता है, यानी उसका ही पार्ट बन जाता है। और उसके बाद यह क्या है कि रेप्लिकेशन प्रोसीजर या ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन वाला प्रोसीजर हो रहा होता है। तो उस दौरान क्या होगा कि जब हम इंटीग्रेट इनहिबिटर दे रहे होंगे तो इसने इस स्टेप को, जो इंटीग्रेट हो एक दूसरे के साथ अटैचमेंट हो रही थी, उस स्टेप को इसने ब्लॉक करवा देना है। तो हमारे पास इससे इंपॉर्टेंट ड्रग इसकी है राल्टिग्राविर है। ये सबसे यानी फर्स्ट इंटीग्रेट इनहिबिटर अवेलेबल टू ट्रीट द HIV वायरस के अगेंस्ट हमको पहली दफा इस्तेमाल किया गया। HIV प्रिवेंट द इंटीग्रेशन ऑफ प्रो वायरल DNA इनटू होस्ट क्रोमोसोम, यानी ये इसको इंटीग्रेट होने से प्रिवेंट करता था, यानी ब्लॉक करवा देता है। यानी इसके मैकेनिज्म को शो कर रहा है आगे। दस द इंटरप्रेट वायरल साइकिल, यानी ये यूजफुल किसके अंदर है, HIV1 HIV2 दोनों टाइप के अंदर जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, यानी उसको इंटरप्रेट कर सकता है, उस साइकिल को अंदर यूजफुल होता है। उसके बाद इसके अंदर भी यही है कि नो क्रॉस रेजिस्टेंस विद द अदर एंटीवायरल ड्रग के अंदर अगर आप कम्बिनेशन में दे रहे हैं तो इसका जो है ना क्रॉस रेजिस्टेंस नहीं प्रोड्यूस हो रही थी। उसके बाद क्या है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये क्लियर HIV RNA फ्रॉम द सर्कुलेशन से मुकम्मल तौर पे उसको रिमूव आउट करवा देता है। और अगर हम एंटीसिड के साथ, यानी कैल्शियम कंटेनिंग कंपाउंड है, मैग्नीशियम है, आयरन वगैरह है, उसके साथ हम नहीं दे सकते, यानी उसकी एब्जॉर्प्शन वगैरह इफेक्ट हो सकती है। ठीक है, ये प्रिकॉशनरी मेजर होता है कि इसके साथ हम इसको इस्तेमाल नहीं करवा सकते। उसके बाद चंद एक इसके साइड इफेक्ट दिए हुए हैं, नोजिया, हेडेक, डायरिया, वीकनेस एंड मायोपैथी। ये चंद एक जो है ना इसके एडवर्स इफेक्ट हैं, जो कि अगर लॉन्ग टर्म के थेरेपी के लिए हम इसको इस्तेमाल करवा रहे हैं तो जब ये रिपोर्ट हो सकते हैं। तो ये जो है ना शॉर्टकट इसकी डायग्राम को हमने मैकेनिज्म को डायग्राम की फॉर्म में हमने इसको बताने की कोशिश की है। तो क्या हुआ कि वायरस का सेल है, ये होस्ट के सेल की सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच हुआ, उसके बाद अंदर यानी उसके पेनिट्रेट हो गया, फिर अनकोट हो गया। अनकोट करने के बाद क्या हुआ, इसके अंदर जो जीनोमिक RNA या DNA है वो जो है ना रिलीज हो गया, किसके साथ साथ आगे जो है ना यहाँ पे मौजूद है HIV वायरस का आपने पढ़ा था कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम मौजूद होता है जो कि RNA से DNA में बनाता है, और उसके बाद DNA से आगे फर्दर जो है ना ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का यानी रेप्लिकेशन का प्रोसीजर हो रहा था। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था यानी ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम की मदद से। तो क्या हुआ कि RNA से DNA बना, ये प्रो वायरल DNA बन गया। अब ये प्रो वायरल DNA क्या करेगा कि होस्ट के सेल के साथ जो DNA मौजूद है होस्ट के सेल के, उसके साथ इंटीग्रेट, यानी ये वाला इंटीग्रेट एक्टिविटी उसके साथ अटैचमेंट करने के बाद आगे जो है ना रेप्लिकेशन का प्रोसीजर, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, ये वाला प्रोसीजर प्रोड्यूस होगा। यानी वायरस ने अपनी मुसलसल जो है ना कॉपीज तैयार करनी है। जब ये कॉपीज तैयार हो जाएंगी उसके बाद पैक होने के बाद असेंबली बनेगी, उसके बाद ये इस सेल से मिच्योर होके वायरस का सेल जो है ना एक्सक्रीट आउट हो रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने ये इंटीग्रेज ये वाली एक्टिविटी जो हो रही है इसको हमने ब्लॉक करवाना है। ये जब ये ब्लॉक हो जाएगी तो फर्दर जो है ना आगे वाले स्टेप ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएंगे। तो जब ये ब्लॉक हो जाएंगे तो वायरस का जो सेल है वो रेप्लिकेट नहीं हो पाएगा, यानी कॉपीज उसकी नहीं तैयार हो पाएंगी। तो फिर यानी इस स्टेप के अंदर हम इसको ब्लॉक कर रहे होते हैं इंटीग्रेज के अंदर। तो जहाँ तक जो है ना हमारा आज के लेक्चर के अंदर हमने बेसिक इसके जो शॉर्टकट यानी क्लासेस थी, ये शॉर्टकट स्टेप को फॉलो करते हुए अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो कर रहे थे। आज वो वाली क्लास को ड्रग को हमने डिस्कस किया। कल से इंशाल्लाह जो इम्पोर्टेंट क्लास होगी यानी इम्पोर्टेंट क्लास की ड्रग्स के बारे में हमने डिटेल से डिस्कस करना है। हमने ये कोशिश करनी है 1 या 2 लेक्चर के अंदर इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। तो यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर।
बाकी फीडबैक आप ज़रूर देंगे कि हमारा लेक्चर आपके लिए किस हद तक फ़ायदेमंद है। अगर इसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है तो आप ज़रूर हमें बताएंगे ताकि आने वाले लेक्चर हम इससे बेहतर बना सकें। अल्लाह हाफ़िज़।